सभी का स्वागत है फिर से। देखिए अभी हम यहाँ तक आ चुके थे 36 पे। रतन ये जो भी चंद है, भारतीय चंद के ये बेटे हैं और इनके समय में जो है चंदो का ये पहला क्या हुआ था, बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, ये इतनी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट का जो नाम आता है कीर्ति चंद। ठीक है, तो ये प्रथम शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी कि इसने अजय पाल पर आक्रमण इसी ने ही किया था। ठीक है, अब ये अजय पाल कौन था, कनक पाल कौन था, ये हम जो है पाल वंश में अच्छे से जानेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लो कि ये परमार वंश का वास्तविक संस्थापक जो था ये अजय पाल था। वास्तविक और देखिए, वास्तविक संस्थापक और एक सिर्फ संस्थापक में अंतर होता है। ठीक है, तो ये था वास्तविक। चलिए, अगर मैं सिर्फ संस्थापक की बात करूं तो आंसर मुझे आप लोग देंगे परमार वंश का संस्थापक कौन था, आंसर देंगे आप लोग। तो इतनी चीजें ध्यान में ये रखिएगा। तो ये कीर्ति चंद ने ये क्या किया था कि अजय पाल पर इसने आक्रमण किया था गढ़वाल पर। ठीक हो गया, और कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर दीघाट इसके समय में ही निर्धारित हुआ था। ये भी आ सकता है कहीं भी। फिर जो नेक्स्ट ये चंद्रवंश के शासकों का नाम आता है प्रताप चंद, तारा चंद, मानिक चंद। ठीक हो गया, तो ये सब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे भी ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसी सीरीज में आगे की हम देखते हैं अन्य राजाओं के बारे में। अच्छा, ये 3 वाला जो एक नाम आता है भीष्मचंद, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये वही भीष्म था जिसने क्या किया था, अपनी राजधानी को ये कहाँ ले गया, अपनी राजधानी को ये आलमनगर ले गया, जिसे अब वर्तमान में अल्मोड़ा कहा जाता है। एक सवाल दिया गया था, लोअर पीसीएस में भी ये सवाल आया था। अगर किसी ने दिया होगा तो आपको ध्यान में होगा ये सवाल। उसमें सवाल था कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन में ये नाम था। चलो, अल्मोड़ा नाम और आलमनगर ये नाम। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा इसका आंसर। तो सिर्फ भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से ये आलमनगर ले गया, इतना माइंड में रखो, जिसे वर्तमान में अब अल्मोड़ा कहा जाता है। ठीक है, और इसने जो है आलमनगर में जो खगमरा के किले का निर्माण इसने करवाया था। किसने, भीष्मचंद्र ने। ठीक हो गया, तो जहां तक की चीज ध्यान में ये रखिएगा। 2 किलों के बारे में फिलहाल हम जान चुके हैं। बुग्गा, जिसको चंपावत में सोमचंद ने जिसका निर्माण करवाया था, और दूसरा किला है खगमरा, जिसका निर्माण जो है आलमनगर में वर्तमान अल्मोड़ा में भीष्मचंद्र ने इसका निर्माण कराया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो नाम आता है बालो कल्याण चंद। तो ठीक हो गया, तो अब क्या हुआ था कि अब इसने जो है इसने आलमनगर से अल्मोड़ा नगर की स्थापना की। ये सवाल ये दिया हुआ था, ध्यान में आप लोग ये रखिएगा। अगर किसी ने पेपर नहीं दिया था उस वाले पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसकी ये पत्नी जो है डोडी के राजा की ये बहन थी। डोडी का राजा कौन है भाई, नेपाल का शासक। तो नेपाल के शासक की जो वो होगी जो क्या होते हैं बहन, वो इसकी जो है पत्नी थी। ठीक हो गया, मैंने आपको इतिहास में ये भी अभी बताया था कि नेपाल के डोडी के शासकों के साथ में इनका संबंध मतलब अ, हमेशा रहा है, बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में जिस प्रकार से कत्तूरियों के साथ में रहा है। मतलब कि ये मान लो कि ये कत्तूरी शासक हैं, ये नेपाल के ये डोडी के ये शासक हैं, और ये आपके चंद ये शासक हैं। तो इनमें भी आपस में युद्ध होते थे, इनमें भी आपस में युद्ध होते थे। और मैंने यही भी बताया था आप लोगों को कि ये जो है कभी कभी इनके आपस में व्यवहारिक संबंध भी होते थे, और वैसे ही इनके भी होते थे। ठीक हो गया ना, तो इतनी ये सिस्टम को आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। और यहाँ पे कभी भी आपको कुछ भी सवाल जो है घुमा फिरा कर दिया भी जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसे शादी के उपरांत में सौर राज्य जो है ये मिला गया, ये जो दिया गया था। सौर राज्य को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, एनीवन, कोई बता सकता है। तो ये जो है नेपाल के शासक जो थे, ये इसको जो है सौर का राज्य दे दिया गया था, वो जो है जो दहेज में, क्योंकि ये रोडी के शासक के लिए कौन हुए, बालो कल्याण ये बहनोई हुए ना। ठीक है, तो सौर राज्य वर्तमान में ये कहाँ है, क्या है बताइए। बताया भी था मैंने बाकी लोगों को, ये जो हमारा पहला सेशन हुआ था। हाँ, ठीक है, आपका आंसर, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं, बढ़िया। तो ये पिथौरागढ़ का जो रीजन है, ठीक है, तो उससे मैं ये स्वराज्य के रूप में जाना जाता था। ठीक हो गया। गंगोली के मानकोटी राजा नारायण चंद्र को भी इसने क्या कर दिया था, हराया था। ठीक हो गया, और मानकोटी के उपेती
वो पंतों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा में ले आया था। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके समय की हैं, तो इन चीजों को ध्यान में ये रखिएगा, कभी भी कुछ भी सवाल आपको दिया जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये सवाल तो आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है नाम रुद्रचंद। ठीक है, तो एक सवाल ये भी, ये ग्रुप सी का है सर, ये सवाल ग्रुप सी में दिया गया था कि हिरुद चंद के समय ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। अभी मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि इसके समकालीन ये राजा कौन था। शायद अकबर के समकालीन राजा का ये नाम यहाँ के लिए पूछा गया था, तो आंसर था रुद्रचंद। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही नाम था। तो ये सवाल ये जो ग्रुप सी में दिया गया था। ठीक हो गया, तो यानी कि रुद्रचंद, तो यह दिल्ली के मुगल शासक, ये अकबर के समकालीन था। दिल्ली में अकबर का शासन था, तो कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था उस समय। ठीक हो गया, और ये जो पहले ये पहला यह स्वतंत्र राजा था। बाद में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी के समय में हुसैन खान ने तराई पर आक्रमण कर दिया और अधिकार में ले लिया था। और हुसैन खान के दिल्ली जाने के उपरांत में फिर ये रुद्र चंद ने तराई पर हमला कर कर इसको अपने कब्जे में फिर से ले लिया। और उसके बाद में लेने के बाद में तराई के में रुद्रपुर नगर की स्थापना की। तो रुद्रचंद नाम है, तो रुद्रपुर नगर की स्थापना इसने अपने नाम से ही कर दी। ठीक हो गया, तो ये भी कभी भी भविष्य में आ सकता है, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। मुगलों को तराई पर अधिकार की खबर सुनते ही मुगल सैनिक जो थे युद्ध करने के लिए ये आए। और लेकिन अंत में ये क्या होता है कि दूध चंद ये जीत जाता है। मतलब ये होता है कि जब हुसैन खान, ये पहली वाली कहानी क्या था कि हुसैन खान जो है तराई पर ये अत्याचार करता है, तो ये जब हुसैन खान दिल्ली वापस लौट जाता है, तो फिर ये पुनः जो है दूध चंद इसको अपने कब्जे में ले लेता है तराई वाले क्षेत्र को। फिर यहाँ पर जो है मुगलों का आक्रमण होता है, तो फिर उनको ये हरा देता है। तो ये सुनने के बाद में अकबर जो होता है, जो उसका समकालीन था, वो कहता है कि भाई इसको दिल्ली बुलाओ, ये कौन सा राजा है ऐसा जिसने हमारे सेना को हरा दिया। तो अकबर द्वारा, ठीक है, ये सुनकर उसे दिल्ली को क्या कहा, ये जो है बुला लिया गया। तो जब ये गया वहां पर, तो इसी खुशी में उसने अकबर को, इसको लगा कि भाई अच्छे काम के लिए वहां बुला रहा है, तो ये भाई राजा, उस समय का सिस्टम क्या था कि राजा के पास कोई भी जाता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। ठीक हो गया, ये तो खुद भी ये रुद्रचंद ये खुद भी कुमाऊं का राजा था। तो अब ये अपने से बड़े राजा के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। तो इसी खुशी में कि मुझे अकबर ने मुझे बुला रखा है, तो उसने जो है ये अकबर के लिए ये तिब्बती डाकू और कस्तूरी जी घोड़े आदि जो है तोहफे में दिए उसने। ठीक है, और अकबर के ही कहने पर नागौर की लड़ाई में रुद्रचंद ने भाग लिया। ये भी इंपोर्टेंट आ सकता है, कहाँ पर भाग गया इसने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अल्मोड़ा में मल्ला महल का भी निर्माण रुद्रचंद ने ही करवाया था। तो अब इतनी चीजें ध्यान में ये रखिएगा कि हमने जो है जनरली अब तक जो है ये 3 किलो के बारे में जान लिया, राजबुग्गा, और ये खगमरा, और तीसरा है आपका ये मल्ला महल। ठीक है, अब कोई जो है इसमें डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये इतनी चीजें हम जान चुके हैं कि रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया था। और इसी ने तराई में रुद्रपुर सिटी की नगर की स्थापना भी की थी। इंपोर्टेंट है ना, और इसी के समकालीन जो राजा था अकबर था। ये सब चीजें आती हैं कहीं ना कहीं भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप सभी को रखना है। और इसने क्या क्या चीजें जो है और इसने करवाई थी, तो युवाओं को संस्कृत शिक्षा देने के लिए ये जो कश्मीर और बनारस भी भेजता था। ठीक हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और धर्म निर्णय, ये उसकी एक ये बुक है जिसका लेखक ये खुद ही है। कौन है? रुद्र जी चंद। कभी भी भविष्य में ये आ सकता है कि धर्म ये निर्णय जो है पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, और इस इनके 2 बेटों के नाम जो इतिहास में सामने देखे जाते हैं। तो ये पहला जो नाम आता है शक्ति जी गुसाई, जिन्हें जो है कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक हो गया, और दूसरा नाम आता है लक्ष्मी चंद। फिर यही लक्ष्मी चंद आगे जो है इस वंश का शासक बनता है। ठीक है, तो अगला जो नाम आता है फिर लक्ष्मी चंद, तो इनके बारे में हम ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद में आज का सेशन यहीं पे करेंगे हम समाप्त। तो देखिए, लक्ष्मण चंद्र जो है ये मानसाह का समकालीन था। ठीक हो गया, इम्पोर्टेंट है। और राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय का निर्माण भी इसी ने ही करवाया था। ठीक है, अब लक्ष्मी समय के समय में राजधानी कहाँ थी, आप लोग मुझे आंसर देंगे। चंपावत थी या अल्मोड़ा थी? ठीक है, तो वहां पर ये बंदोबस्ती कार्यालय का की स्थापना भी करता है। और क्या करता है कि भूमि पर अनेकों प्रकार के ये कर भी ये जो है ये है लगाता है, तय शायद कराता है, मतलब। ठीक चंपावत है, थी। जो अगला नाम आता है
श्याल बुग्गा ये किले का भी निर्माण जो है करवाता है। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आता है का नाम है कि इसने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए थे। ये इंपोर्टेंट है, ये कभी भी पूछा पूछा जा सकता है कि वो ये कौन सा राजा था जिसने सर्वाधिक बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो 7 बार असफल आक्रमण इसके रहे हैं, और आठवें आठवें वाले आक्रमण में इसने क्या किया, 8वें प्रयास में गढ़वाली सेनापति को इसने जो है मार दिया। ठीक हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि और इसी के समय में कुमाऊं में, इसी के उपलक्ष्य में या कुमाऊं में क्या होता है कि खतड़वा ये त्योहार की शुरुआत होती है, जब ये इस युद्ध को जीत ये लेता है, मार देता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर से मिलने वाला ये पहला चंद्रवंश का शासक है। ठीक हो गया, ये इंपोर्टेंट है। अच्छा, अकबर से मिलने वाला पहला शासक कौन है, बताइए मुझे। अभी मैंने समझाया ना, अकबर से मिलने वाला चंद्रवंश का शासक कौन है, क्योंकि ये तो लक्ष्मीचंद तो ये जहांगीर से ये मिलने वाला शासक है ना। ठीक है, आप आंसर दीजिए। ये नेक्स्ट है आपका, यह एक ये बड़ा निर्माता था, इसने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए थे। ठीक है, और इसने अपने राज्य के ये कर्मचारियों की 3 श्रेणियां ये जो है क्या करता था, बनवा रखी थी इसने। जो पहला था सरदार, दूसरा है फौजदार, और तीसरा है नेगी। ठीक है, तो जो सरदार जो होता था, जो ये पदगने का शासक होता था। जैसे आजकल अगर हम कहते हैं है ना, पदगने का जो शासक वर्तमान में कौन है, बताइए मुझे एक बार। तो सरदार जो था ये परगने का ये शासक था, और फौजदार जो था ये सेना का ये हेड था। ठीक है, और ये जो नेगी थे ये राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि वर्तमान में परगने का शासक कौन होता है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, एक तरह से ये परगने को मतलब छोटे छोटे ये जो है जो भी ये है ना प्रांतों के रूप में ये बांटा गया था। ठीक हो गया, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की। फिलहाल आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, और इस वाले सेशन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जिसका भी अगर ये सेशन में कुछ चीज़ अगर छूट गई हैं तो हमारे यूट्यूब वाले चैनल से इसको देख लीजिए, और इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।